वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे भक्तगण, सनातन कथा संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, मेरे प्यारे भक्तगण, हम सभी के मन में यह सवाल आता है कि आखिर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों होता है। आखिर भगवान अनंत और गणेश जी के बीच में क्या संबंध है। चलिए इस रहस्य को जानते हैं। अनंत चतुर्दशी का उत्सव पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन को शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी उत्सव के अंतिम दिन गणेश विसर्जन की परंपरा है। 10 दिवसीय उत्सव के समापन के अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि विसर्जन शब्द से ही स्पष्ट है, इस दिन भगवान गणपति की मूर्ति किसी नदी, समुद्र या जलाशय में स्थापित की जाती है। उत्सव के पहले दिन भक्त अपने घरों, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करके गणेश चतुर्थी की शुरुआत करते हैं। अंतिम दिन भक्त अपने आराध्य भगवान की प्रतिमाओं को लेकर जुलूस निकालते हैं और विसर्जन करते हैं। चलिए जानते हैं भगवान गणेश और ऋषि व्यास के बीच का क्या संबंध है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत का कथानक आत्मसात कर लिया था, लेकिन वे लिख नहीं पा रहे थे, तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बिना रुके संपूर्ण महाभारत लिख सके। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे आपकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। भगवान गणेश को लेखन में विशेष महारत हासिल है, इसलिए उन्होंने महाभारत लिखने की स्वीकृति दे दी। श्री वेद व्यास जी ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक गणेश जी को महाभारत का पूरा वृत्तांत सुनाया, जिसे गणेश जी ने सही ढंग से लिखा। महाभारत समाप्त होने के बाद जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की आंतरिक गर्मी बहुत अधिक थी। उनकी आंतरिक गर्मी को कम करने के लिए वेद व्यास ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया। मिट्टी सूखने पर उनका शरीर फूल गया और मिट्टी शरीर से गिरने लगी। तब भी ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर के पास ले गए और उस लेप को साफ किया। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था, वह भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था, और जिस दिन महाभारत समाप्त हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तब से गणेश जी 10 दिनों तक विराजमान रहते हैं और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है। अरे भक्तगण, अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का आपस में गहरा संबंध है। यह दिन भगवान विष्णु और गणपति दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। एक ओर यह व्रत जीवन में अनंत सुख और समृद्धि का मार्ग खोलता है, तो दूसरी ओर गणपति विसर्जन हमें हमारे जीवन में आस्था को बनाए रखने का संदेश देता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की जाती है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र मूस के धागे में 14 गांठ बांधकर धारण करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अनंत चतुर्दशी की कथा के अनुसार पांडवों ने भी इस व्रत का पालन कर अपने दुख और संकटों को दूर किया था। यह व्रत व्यक्ति को वैभव, धन धान्य और सौभाग्य प्रदान करता है। भक्त घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। 10 दिनों तक पूजा पाठ, भजन कीर्तन, आरती और विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब 10वां दिन आता है, जो कि अनंत चतुर्दशी होता है, उसी दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन का दिन भी कहा जाता है।
अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, जबकि उसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इसे देवताओं के बीच दिव्य समन्वय का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान बप्पा घर और समाज में रहकर सभी विघ्नों को हर लेते हैं। अनंत चतुर्दशी को उनके विसर्जन के साथ ही भक्त अपने जीवन से दुख और संकटों को विदा कर देते हैं। गणपति बप्पा का चतुर्थी को आगमन और चतुर्दशी को विसर्जन यह दर्शाता है कि जीवन में हर शुरुआत का एक अंत होता है, लेकिन आस्था और विश्वास अनंत होते हैं। गणेश विसर्जन का धार्मिक आधार यह भी है कि मूर्ति जल में समर्पित कर हम यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि पंचतत्व से बनी है और अंततः उसी में लीन हो जाती है। अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी हैं। इस दिन भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। ढोल नगाड़ों और भजनों के बीच समाज के सभी वर्ग एक साथ शामिल होते हैं। मूर्तियों के विसर्जन के दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ का जय घोष होता है, जो समाज में ऊर्जा और एकता का संचार करता है। प्यारे भक्तगण, वीडियो अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।